मुख्तार अंसारी के बेटे और उत्तर प्रदेश के मऊ विधानसभा क्षेत्र से विधायक अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में 2 साल की सजा हाल ही में सुनाई गई है और उनकी विधानसभा सदस्यता भी समाप्त कर दी गई। सचिवालय ने अधिसूचना में ये स्पष्ट कर दिया है कि अब्बास अंसारी की सदस्यता समाप्त मानी जाएगी। अब मऊ विधानसभा सीट 31 मई 2025 से रिक्त हो गई है। अब इस सीट के खाली हो जाने पर 6 महीने में उपचुनाव कराना होगा। इस पूरे मामले में अभी तक समाजवादी पार्टी की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी, लेकिन आज सपा मुख्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने इस मामले में अपनी राय साझा की है और ये कहा है कि अब्बास अंसारी की विधायकी जानबूझकर रद्द की गई। उन्होंने ये आरोप लगाए हैं कि ये पूरी कार्रवाई सिर्फ राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है और समाजवादी नेताओं को ही निशाना बनाया जा रहा है। इसके साथ ही अखिलेश ने बीजेपी नेताओं को भी टारगेट किया है, जिनके हाल ही के बयान और अश्लील हरकतें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। उन्होंने ये कहा कि भाजपा के नेता न जाने क्या क्या भड़काऊ भाषण देते रहते हैं और बातें करते हैं और क्या क्या स्टेटमेंट देते रहते हैं, डीएनए पूछते हैं, तो उन लोगों की सदस्यता क्यों नहीं ली जा रही। अखिलेश ने सरकार से जवाब मांगा है कि केवल समाजवादी नेताओं के खिलाफ ही कार्रवाई आखिर क्यों की जाती है। उन्होंने बड़ा सवाल ये भी उठाया है कि क्या ये न्याय सबके लिए एक समान है या जाति के आधार पर बस फैसले इस वक्त लिए जा रहे हैं। इस तरह की बातें अखिलेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। क्या कुछ उन्होंने बयान में और कहा, इस वीडियो में देखें। देखिए, हालांकि मैं ऐसी बात कह दूं जिससे हम पे भी हमारे भी मुकदमे दर्ज हो जाएं। अब्बास अंसारी की सदस्यता जानबूझ करके ली है, सरकार ने जानबूझ करके ली है और अगर इन्हीं स्टेटमेंट्स पे किसी की सदस्यता ली जा सकती है तो इसके सरकार के बैठे हुए लोग क्या बोल रहे हैं? क्या मेरा डीएनए याद दिलाएंगे वो लोग? क्या समाजवादियों का डीएनए पूछेंगे? जितनों ने डीएनए की बात की उनकी सदस्यता क्यों नहीं लेते हैं जज लोग? जो लोग डीएनए पूछ रहे हैं उनकी सदस्यता क्यों नहीं जा रही है? मुझे तो लगता है कि फैसला भी जाति के आधार पर हो रहा है। कभी कभी फैसला कराने के लिए कुछ लोगों को पोस्ट करके भेजा जा रहा है, इसीलिए पहले दिन से हम लोग कहते हैं संविधान को खतरा है और केवल समाजवादियों की सदस्यता जा रही है। भाजपा के लोग जो स्टेटमेंट दे रहे हैं उसकी सदस्यता कभी नहीं जाएगी क्या? अगर बाइलेक्शन होता है सर तो क्या वो अलग बात है, वो हमारा पार्टी की बात होगी या वो हमारी पार्टी फैसला लेगी। और कई लोग तो लॉयल्टी बदलने में बड़े होशियार हैं। किसकी रक्षा करेंगे? आपको नहीं पता उनके बारे में कुछ क्या? शिक्षा मित्र और तमाम जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान जो धरने आंदोलन पे बैठे हैं उनको न्याय समाजवादी सरकार में ही मिलेगा, पीडीएस सरकार में ही मिलेगा। सुनने में आया कोई पहले ही रिटायरमेंट की चिट्ठी ले आया, कोई सुनने में आया कि किसी ने अपना छोड़ दिया, कोई सीनियर अधिकारी ने। हालांकि हम लोग प्रेस में थे, हमें जानकारी नहीं, शायद अगर कोई प्रेस का ब्रीफ कर दे तो हम भी अपनी बात कह दें कुछ उस पर। सुनने में आया कि कोई वरिष्ठ अधिकारी ने अपनी सेवा छोड़ दी। अच्छा, होगा कुछ ऐसे ज्यादा। सर, अयोध्या में प्रसाद घोटाला हो गया है, 4 करोड़ रुपए का घोटाला है। प्रसाद देने की बात नहीं की तो प्रसाद पहुंचा ही नहीं, अब अरेस्टिंग हो रही है और इन्वेस्टिगेशन हो रही है। मत बोल बॉस। अब जो उनके हाथ में उसी में घोटाला कर सकते हैं। अरे वही नहीं घोटाला, आप बताइए कि आपको हमको पता ही नहीं लगा कि वो उत्तराखंड में पैसा किसका था।